नमस्कार साथियों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सरोज वर्मा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जून में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लगा हुआ है। उसी एग्जाम को ध्यान में रखकर हम आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ का टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में बेहतरीन 30 सवाल आपको मिलेंगे और इस टेस्ट पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सरोज वर्मा ऑफिशियल पे दे दी जाएगी। तो सभी लोग पहले क्या करेंगे, उस टेस्ट पेपर को अपने आप हल करेंगे और उसके बाद आपको ये वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो जहाँ पे आप गलतियाँ किए हो या किस सवाल का कौन सा मेथड है, आप यहाँ से आप देख सकते हो। तो चलते हैं हम लोग पहले सवाल पे। पहला सवाल आपको दिया गया है, एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपए खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ से आप पहले बताओ सीपी क्या हो जाएगा। 42,000 रुपए में खरीदा था और 6,000 रुपया मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो जो भी मरम्मत पे भी खर्च करेगा वो भी आपका सीपी में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, 48,000 रुपया खर्च कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, सीपी। अब बताओ बेच कितने में रहा है, 54,000 में बेच रहा है। तो 48,000 में खरीदा था, 54,000 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? आप कहोगे लाभ जो उसको हो रहा है 6,000 रुपए का हो रहा है। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटा सीपी इंटू में 100। तो आप बताओ प्रॉफिट आपका कितना है, 6,000 रुपया। सीपी आपको कितना दिया गया है, 48,000 रुपया और इंटू में 100। इंटू में कितना हो जाएगा, 100। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो आपके ये कट गए, 6 अठे 48, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, ये आपका कितना आ जाएगा, 25। 25 को 2 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 12.5। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा क्या आ जाएगा, 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये आपका यूपीपी 2019 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए में बेची गई, तो कितने डिस्काउंट की पेशकश की गई? 2019 में यूपी में पूछा गया है। तो इसका देखो सीपी आपका कितना दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, लागत मूल्य वाली एक वस्तु को कितने में बेचा गया है, 104.5 रुपए में बेचा गया है। तो यहाँ से आप देखो एमपी यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 110 रुपया। बेची कितने में गई है आप देखो, 104.5 रुपए। तो 110 रुपया मूल था, 104.5 रुपए में बेची गई है। तो आप बताओ यहाँ से डिस्काउंट कितने का हुआ, तो डिस्काउंट कितना मिला है, 5.5 रुपए का। तो आपको पता है डिस्काउंट परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बटा में एमपी और इनटू में क्या होता है, 100। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। तो आपका डिस्काउंट कितना है, 5.5, एमपी आपका कितना है, 110 इंटू में 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, जीरो आपका नीचे बढ़ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके क्या है, कट जाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 पचे 55। तो आपका क्या आ जाएगा, 5% क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितने की पेशकश की गई है, 5% की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 5%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 रुपए और 3 वर्षों में 1680 रुपए हो गई, तो ब्याज की दर क्या है? तुमसे पूछा है ब्याज की दर क्या है। तो दो अमाउंट दिए गए हैं, ठीक, 2 वर्षों में कितना हो गई है, देखो 1600 रुपया। 3 वर्षों में कितना हो गई है, 1680 रुपया। ठीक,
1680 रुपया। अब यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस, एक का, तो कुछ नहीं करना। ये दो का डिफरेंस होता तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं रेट निकालने के लिए, तीन का डिफरेंस होगा तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालते हैं, और एक का डिफरेंस होगा तो हम नॉर्मली केवल हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 80 का। ठीक, तो ब्याज दर यहाँ से क्या आ जाएगी, 80 बटे में 1600 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 100। दो जीरो से दो जीरो ये आपके कट जाएंगे, 16 पंचे 80, तो ये आपका क्या आ जाएगा 5%। तो इसकी रेट आपकी क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा 5%। अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी, बढ़कर कितनी हो जाएगी। अच्छा देखो, रेट ईयरली कितनी दी गई है आपको, 4%। हमसे क्या कहा, हाफ ईयरली कहा है, तो रेट आपकी क्या लगेगी, आधी हो जाएगी, मतलब 2%। तो ये आपको यहाँ से क्या दिया गया है, अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, 25,000 रुपया। ठीक, अब देखो दो, अब एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं, दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा 102 बटा 100 इंटू 102 बटे में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसको काटना चाहो काट दो, दो जीरो से, ये तीन जीरो से तीन जीरो ये आपके कट गए, पचम 25, 5 दूना 10, इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 51। तो 5 इंटू 51 इंटू 102, ठीक, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आ जाएगा 26,010, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 26,010। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय के बाद 37,500 रुपए के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये आपसे पूछा है। ये यूपीपी 2019 में सवाल आपसे पूछा गया है। तो अब देखो यहाँ पे ए कितना पैसा खर्च कर रहा है, 75,000 रुपया लगा रहा है कारोबार में। तो ये जो लगाएगा ये पूरे 12 महीने के लिए लगाएगा। अब बी क्या कर रहा है, 37,500 लगा रहा है। समय इसका हमको नहीं पता है, पहले पहले हम क्या निकाले थे, कितने समय के लिए लगा रहा, बाद में हम देखेंगे कितने महीने बाद शामिल हुआ। और इसके लाभ का अनुपात कितना दिया गया है, 3:1। अब यहाँ से इसको काट दो, दो जीरो से दो जीरो ये आपके कट गए, ठीक, दो जीरो से दो जीरो ये आपके कट गए, इसको काटोगे तो ये आपका दो बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तीन चौके 12। यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वर्ष। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 वर्ष। अब पूछा है कितने महीने बाद वो शामिल हुआ, तो 12 से आप 8 घटा दोगे तो मतलब कितना आ जाएगा, 4। तो 4 महीने बाद वो क्या हुआ, व्यवसाय में शामिल हुआ। 4 महीने बाद क्या हुआ, वह व्यवसाय में शामिल हुआ। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण क्लास के औसत 0.5 से बढ़ गए। क्लास में छात्रों की औसत संख्या क्या होगी, क्लास में छात्रों की औसत संख्या क्या होगी। कितना बढ़ा है, 0.5, बराबर में देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, 20 का, बराबर में 20। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 10, 5 दूना 10, ये दो इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 40। तो छात्रों की संख्या कितनी थी, 40। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 40। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग। दिया गया है ए बी से दोगुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। यदि
अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वह एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो तीनों की क्षमता पहले आप निकाल लो, कितनी है यहाँ से रेशियो आप पहले निकाल लो क्षमता। तो यहाँ से क्या बोला गया है, ए बी से दोगुना कुशल है और बी क्या है, सी से 3 गुना कुशल है। तो सी को हम क्या मान लेते हैं, 1, और बी क्या है, सी से 3 गुना कुशल है। फिर क्या बोला गया है, ए बी से दोगुना कुशल है, तो ए क्या हो जाएगा, 3 का 2 गुना कितना होता है, 6। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ सी क्या करता है, अकेले 30 दिनों में कोई काम करता है, तो सी की क्षमता कितनी, 1, तो पूरा काम आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 30। तो पूछा हुए एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा है सवाल में। तो टोटल वर्क कितना आ गया है आपका, 30, और तीनों की क्षमता कितनी है, 6, 3, 9 और 1, 10। तो इसको भाग कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3। कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, बताओ क्या होगा। दिया गया है, सब लोग कमेंट करके उत्तर देते रहिए आप लोग। दिया गया है, एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटा 40 मिनट में उसी दूरी को तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक, उसकी गति क्या होनी चाहिए, तो आपको फार्मूला पता होगा, V1T1 बराबर V2T2। आपको पता है 1 घंटा 40 मिनट दिया गया है, इसको यदि आप बदलते हो तो ये कितना आ जाएगा, 40 घंटे में टोटल 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 2 5, 5/3 घंटे आ जाएगा। अब पहला कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे V1 250 कितना समय ले रहा है, 4। ठीक, V2 हमको निकालना है, दूसरा समय कितना दिया गया है, 5/3। इसको 5 से काट दो, 5 25, ये आपका कितना आ जाएगा, 50, 5 चौके 20, ये आपका कितना आ गया, 200। V2/3 ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से V2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, 600। V2 बराबर कितना आ जाएगा, 600। तो उसकी गति आपकी क्या हो जाएगी, 600। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 600। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया गया है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटा में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, मतलब कहीं भी नहीं रुकती तो 1 घंटे में कितना जाती है, 45 किलोमीटर। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो वह 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, ठीक है। तो रुकने का समय हमसे पूछा है, किसका समय पूछा है, रुकने का समय हमसे पूछा है, ठीक है। तो रुकने का समय बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 45 और 36, इसमें कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 9, बटे में क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर, और इंटू में आपका कितना हो जाएगा, 60, इंटू में कितना आ जाएगा, 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये आपका कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, ये आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। तो कितना रुकती है बस 1 घंटे में, 12 मिनट। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, 12 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 12 मिनट। अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो आपका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5x इंटू 6x बराबर 6750, 6750, ये आपका कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, एक्स स्क्वायर बराबर 6750, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको 3 से काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, और ये आपका कितना आ जाएगा, 25 या 75, 225।
तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर का डाटा मिल गया 225। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 15। ठीक, तो ये आपकी लंबाई थी, ये क्या थी यहाँ पे चौड़ाई। तो लंबाई और हमसे क्या पूछा था, एरिया का रेशियो। तो लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 15 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 को 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 75। और आपका एरिया कितना दिया है 6750, 6750। इसको काटोगे 75 एकम 75, ये आपका 9 बार में चला जाएगा तो मतलब कितना आ जाएगा 90। तो 1:90 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, 11 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक, तो आप ये बताओ 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बताओ। तो आप कहोगे 1001। ठीक, और 13 से विभाजित होने वाली भी आपकी यही है। इसमें क्या पूछा, अंकों के योग, तो इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, इनको भी जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर बोला गया इनका गुणनफल क्या होगा, इन दोनों को गुणा करा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 4 क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल क्या आ जाता। तो आपको बताओ 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती, तो आप कहोगे 104। 13 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक, अब इसको यदि हम 16 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल क्या आएगा, तो आपको पता है 16 छक्का कितना होता है 96। तो शेषफल कितना बचेगा, 4 और 4 8, 8 आपका क्या आ जाएगा शेषफल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 8। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 अगला दिया गया है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 6561, इसका क्या निकालना वर्गमूल, तो आपको पता है ये किसका होता है 81 का। ठीक, फिर बोला गया है इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो ये आपका क्या आया है 81, और इसी के वर्गमूल से इसको विभाजित किया जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 81, 81 को बाहर निकालोगे 9, 9 नवा कितना होता है 81। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा 9। सवाल की भाषा अच्छे से पढ़ना, यूपीपी 2019 में पूछा गया है सवाल, बढ़िया सवाल था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो एरिया क्या होगा, यदि व्यास को दोगुना किया जाता है तो मान लो पहले क्या था 1 था, अब कितना हो गया 2, तो एरिया क्या हो जाएगा इन दोनों का स्क्वायर हो जाता है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1:4, तो मतलब एरिया कितना बढ़ जाएगा 4 गुना एरिया क्या होगा बढ़ जाएगा। तो एरिया क्या होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चीज ध्यान देना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1:2 था, तो एरिया का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाता है, और जो व्यास होता है वो क्या होता है त्रिज्या का आधा होता है, तो दोनों तरफ 2-2 भी आ जाता है, तो 2-2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1:4, मतलब क्या हो जाएगा 4 गुना। अगला सवाल, एक्स के बैंक खाते में 86.54 शेष हैं, 55.31 रुपए जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। तो कितने रुपए शेष हैं 86.54, जमा कितना किया है 55.31,
निकासी कितने की हो रही है? 84.33। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ लोगे, फिर इसको क्या कर दोगे? घटा दोगे, तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? 57.52 क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या किया गया है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के लघु एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम ज्ञात करो। तो थोड़ा गला खराब है, इस वजह से थोड़ा आवाज दिक्कत कर रही होगी आप लोगों को। सवाल क्या था? एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11, 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा? ठीक, कोई संख्या है x मान लिया, इसको क्या किया गया है? 3003 से गुणा किया गया। ठीक, फिर आपको क्या बोला गया है? 7, 11, 13। 7, 11, 13 का जो एलसीएम होता है, ये आपको बहुत फेमस फैक्टर रहता है, ये 1001 अभी डाटा ये आया भी था पीछे, तो इसको आप रट लेना, काफी बार पेपर में यूज होता है। तो इसके एलसीएम से क्या किया गया है? भाग किया गया है। ठीक, फिर क्या किया गया है? फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है। तो पहले आप यहाँ पे इतना कर लो, ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, तो ये आपका कितना आ गया? 3x, और फिर स्वयं से विभाजित किया गया है तो x से x कट जाएगा, तो हमको परिणाम क्या मिलेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? 3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है 17। दिया गया है 10x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8, 5:8 का तिगुना अनुपात है, तो x क्यूब का मान ज्ञात करो, क्या होगा? तो 10x प्लस 5 बटा में 42x प्लस 8 बराबर में क्या दिया गया? 5/8 का 3 गुना अनुपात है, तो इसका मतलब ये क्या कर दो? इसका क्यूब। ठीक, तो इसका क्यूब करोगे, तो इसको चाहो तो आप यहाँ पे, कटेगा तो है नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 10x प्लस 5 बटा में 42x प्लस 8 बराबर में क्या आ जाएगा? 125/8 का क्यूब क्या होता है आपका? 512। ठीक, अब एक तो ऑप्शन पे आप जा सकते हो, यहाँ पे x का मान हम क्या रखें कि इतनी वैल्यू आ जाए। ठीक, अब या तो सीधा सीधा आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, क्रॉस क्या कर दो? मल्टीप्लाई करा दो। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जब हल करोगे इसको, तो 12। हमसे पूछा क्या था? x का क्यूब पूछा था, तो 12 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा? 1728। 12 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1728 क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डायरेक्ट लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में रख के मान रखोगे x की जगह पे क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट भी आप यहाँ से हल कर सकते थे। हाँ, ये थोड़ा सवाल कैलकुलेटिव दिया गया था, ये समय थोड़ा लेगा। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा? 40 के वर्ग के मतलब 40 का स्क्वायर के 40% मतलब 40/100 का चौथाई का मतलब 1/4, 4 दहावन 40 और 10 दहावन 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 40 का स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा? 4 चौके 1600 बटा में 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 160। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा 160। अगला सवाल, 19 नंबर दिया गया है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात करो। ठीक, बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ कितना हो जाता है? 5 गुना हो जाता है, तो लाभ हमसे पूछा है, ज्ञात करो क्या होगा, बताओ। तो मान लो यहाँ पे सीपी जो था पहले क्या था? 100 था, यहाँ पे सीपी क्या था? 100 था। बात समझ रहा हमारी?
और एसपी कितना है, पहले एक्स था, अब इसको क्या कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ से देखो, इधर प्रॉफिट में निकालता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ से प्रॉफिट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, अब लाभ क्या है, बराबर है, तो बराबर करोगे इन दोनों को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 100 बराबर 3x-100। ठीक, अब इसको दोनों तरफ यहाँ से कुछ गलत कर दिया, अच्छा 5 गुना बोला गया था, यहाँ पे सही कर लेना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5, तो ये आपका हो जाएगा 5x-500 बराबर 3x-100। ये इधर जाएगा 2x, ये उधर जाएगा, आपका जुड़ जाएगा, तो ये 400 आ जाएगा, कट जाएगा आपका 2 से, तो ये आपका 200 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 200, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। तो कितना बढ़ी है, 100%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा, कितना बढ़ी है, 100%। कितना बढ़ी है, 100%। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये आप सीधा देखो, 3 गुना हो जाएगा, यहाँ से 1 से 3, मतलब 2 का क्या दिया गया है, अंतर। ठीक है, 2 का अंतर दिया गया है। ठीक, ये चीज ध्यान देना। तो अब डायरेक्ट करना चाहो, यहाँ पे कितने का अंतर, 2, यहाँ से गुना से 1 कम कर दोगे, कितना आ जाएगा, 4, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 200। तो सीधा सीधा आपका कितना बढ़ा है, 100%। तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, एक महिला ने वजन कम करने के लिए 6 महीने की एक प्रोग्राम में भाग लिया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन 100 केजी था। प्रत्येक महीने के अंत में रेखा आरेख प्रत्येक महीने के अंत में किलोग्राम में उसके वजन को दिखाता है। पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय बढ़ा है। इसमें देखो, कम होने की बजाय बढ़ा, देखो यहाँ पे बढ़ा है, और देखो यहाँ पे भी देखो क्या है, बढ़ा है। कितने महीने में बढ़ा है, 2 महीनों में बढ़ा है, कम होने के बजाय। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है सवाल, इसमें बार ग्राफ में दिखाया गया है, इन दिनों में एक श्रृंखलारे में आगंतुकों की संख्या को दर्शा रहा है। शनिवार को आगंतुकों की संख्या गुरुवार के आगंतुकों की संख्या से कितने परसेंट कम थी, हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताओ यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, शनिवार को, तो सैटरडे को देखो कितना थी, 200। ठीक है, और गुरुवार को कितना थी, 500 थी। तो कितने में कितने की बढ़ी हुई है, यहाँ 300 की क्या हुई, कमी। यहाँ पे देखो कमी कितने की हुई है, 300 की। कितने पे हुई है, 500 पे, इंटू में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 छक्का 30। ये आपका कितना आ गया, 60% की क्या हुई है, कमी हुई है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 60%। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है 22 नंबर, खरीद मशीन का उपयोग करके आइटम ए तैयार होने में 12 घंटे लगते हैं और आइटम बी 15 घंटे। तो आइटम ए के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय और आइटम बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग समय कितने परसेंट क्या है, कम है। ए वाला देखो कितना दिया गया है, 12 घंटे। ए का कितना दिया गया है, 12 घंटे। यहाँ पे ए का देखो कितना दिया गया है, 25%। बी का देखो कितना दिया गया है हमको डाटा, 15 घंटे लगता है। बी वाले में देखो ड्रिलिंग मशीन का कितना दिया गया है, 33। 100 से 100 कट गया, 5 या 15, 55, 25। और भी कुछ बच रहा है, कुछ कट पिट रहा, 3 से काट दो, 3 चौके 12, ये आपका कितना आ जाएगा, 11। तो ये 5 चौके 20, 11 तिया 33। ठीक, तो कितने का अंतर है, 13 का बटे में 20 इंटू में 100, 20 पंचे 100, 13 पचे 65। तो कितने परसेंट की यहाँ पे, अच्छा किसका पूछा था, ड्रिलिंग मशीन बी के लिए लगने वाले ड्रिलिंग मशीन से कितने परसेंट, इसको सही कर लेना, 1 मिनट। बी से कहा है, तो बी वाला हमेशा डाटा क्या रहेगा, नीचे। जो भी का और सा वाला जो पोर्शन रहता है वो हमेशा क्या रहता है, नीचे रहता है। इसको जब आप हल करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 33.33%। कितना आ जाएगा, 33.33%। एक सेकेंड, ये 39 आ जाएगा।
39.33%। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। 39.33% क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, का वाला और सा वाला पोर्शन हमेशा क्या रहता है, नीचे रहता है। अगला सवाल, ये तो आप लोग लगा ही लोगे। प्रतिस्थापन के लिए चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाएगा? दोनों बराबर आने चाहिए। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे रखता हूँ पहला वाला ऑप्शन, तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 5 माइनस 10 बराबर 92 डिवाइड 2 प्लस 9। 13 पचे 65, 65 से 10 घटाओगे 55 आ जाएगा। 92 का आधा करोगे तो ये आपका तुम्हारा कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। 46 में 9 जोड़ दोगे मतलब कितना आ जाएगा, 55। तो यही आपका उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, यदि गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो इसका मान क्या होगा? तो 7 माइनस माइनस की जगह को क्या बोला गया है, डिवाइड। माइनस को यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, गुणा। डिवाइड को क्या बोला गया है, माइनस 18। और प्लस को क्या बोला गया है, डिवाइड। मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है, प्लस। देखो यहाँ पे 6 से इसको भाग करोगे कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 8 सत्ते 56, 56 से 3 घटा दोगे प्लस 4, 56 में 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 60, 60 से 3 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 57। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा, 57। अगला सवाल, अगला सवाल 25 नंबर आपका सवाल दिया गया है। 12,502 की पावर 149 में इकाई का अंक क्या होगा? तो जब भी लास्ट में 2 आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पावर जो लगी होती है उसको हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो आपको 49 को क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा और जो शेषफल बचेगा उसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर बना देंगे। तो 8 छंग 48, ये 12 चौक 48 होता है, तो भाग करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। तो 2 की पावर 1 कर दोगे तो इकाई का अंक आपका कितना आ जाएगा, 2। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 2। 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यदि ये नंबर आते हैं लास्ट में तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं और जो शेषफल आता है वो हम क्या कर देते हैं, उस नंबर की क्या कर देते हैं, पावर बना देते हैं। और ये शेषफल 0 आता है तो पावर में हम क्या कर देते हैं, 4। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? ठीक, बाकी से अलग है। तो गोला क्या होता है, देखो 2D। वर्ग क्या होता है, 2D। गोला भी आपका क्या होता है, यहाँ पे गोला आपका 3D होता है। वृत्त क्या होता है, 2D होता है। ठीक है, और यहाँ पे त्रिकोण क्या होता है, 2D होता है। तो आपकी सबसे अलग कौन सी है, गोला। गोला क्या है, 3D। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। एक वस्तु की लागत कीमत 800 रुपए है, अंकित मूल्य 1200 रुपए है। अगर इसे 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ से एसपी आप निकाल लो पहले। आपको क्या दिया गया है, 1200 रुपया अंकित अंकित मूल्य दिया गया है। डिस्काउंट है 20 का, तो कितने में बेचा, 80 में। 2 जीरो से कट गए, 12 8 96, 960 रुपया क्या आ गया है आपका, विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, और आपको यहाँ पे देखो सीपी कितना दिया गया है सवाल में, 800 रुपए का सीपी दिया गया है। 800 सीपी है, 960 रुपए में बेच रहे हो तो कितने का लाभ हो रहा है, 160 रुपए का। तो 160 बटा में 800 और इंटू में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, तो ये आपका लाभ कितना आ गया, 20% का आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। इसका आधार प्रत्येक समान भुजा की दोगुनी लंबाई से 4 कम है। आधार की लंबाई क्या है? ये कुछ ऐसे बना हुआ है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या है, बराबर, और क्या है, समान भुजा की दोगुनी
लंबाई से 4 कम है इसका आधार, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 4। अब आप बताओ यहाँ से इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 4 कम है, तो आधार की लंबाई हमसे पूछा है क्या होगी, ये हमसे सवाल में पूछा है। दुगनी लंबाई से कितना है 4 कम है, तो यही हमसे सवाल में पूछा है क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर कितना दिया गया है 72। परिमाप आपका क्या होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x प्लस 2x माइनस 4 बराबर 72। तो 4x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 72। ये 4 उधर जाएगा जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 76। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19 चौके 76। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। तो आधार की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो ये आधार है आपका, तो 19 इंटू 2 माइनस 4, 19 दूना 38, 38 से 4 घटा दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 34। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34। अगला सवाल, अगला दिया है P अनुपात Q 4:3 के अनुपात में है, QR 6:7 के अनुपात में है, तो P अनुपात R क्या होगा। तो P Q और R, P और Q का कितना दिया गया है 4:3 दिया गया है। ठीक, और हमको क्या दिया गया है Q और R कितना दिया गया है 6:7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं ऐसे, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 7 त्रिक 21। कुछ कट रहा है तो काट दो यहाँ से। अच्छा हमसे पूछा किसका है अनुपात P और R का, तो यहाँ से P कितना दिया गया है 24, R कितना दिया गया है 21। 3 से काट दो, तीनों उठे 24 और 3 सत्ते 21। तो ये आपका कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8:7 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है एक तैराक धारा के साथ 15 किलोमीटर चलने में उतना ही समय लगाता है जितना उसे धारा के विपरीत 9 किलोमीटर चलने में लगता है। अगर धारा की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत पानी में 33 किलोमीटर चलने में उसे लगभग कितना घंटे समय लगेगा। ठीक है, तो देखो 15 किलोमीटर क्या है तैराक के धारा के साथ 15 किलोमीटर चलने में कितना समय लग रहा है, देखो यहाँ बी प्लस 4 घंटे लगते हैं। ठीक, अब देखो धारा के विपरीत का डाटा कितना दिया गया है बताओ, ये आपको कितना दिया गया है बताओ, धारा के विपरीत का डाटा कितना दिया गया है 33 किलोमीटर चलने में उसे लगभग कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है, बताओ आप लोग बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो कितना दिया गया 9, ये आपका क्या हो जाएगा b माइनस 4। तो पहले तो आप क्या करो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, 3 तिया 9, 3 पचे 15, इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 5b माइनस 20, ये आपका आ जाएगा 3b प्लस का 12, ये इधर जाएगा घट जाएगा 2b बराबर, और ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा 32। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से b बराबर आपका 16। तो कितना समय लगेगा, तो टोटल 33 है, 33 को 16 से भाग करोगे तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा 2 घंटे, 16 दूना 32। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 2 घंटे। तो आपका हमने पहला सेट कंप्लीट कर दिया। ये क्लास आपको डेली मिलने वाली है और हर क्लास में 30 सवाल रहेंगे। इसमें हम बिल्कुल सारे पीवाईक्यू सवाल ही ले रहे हैं जो यूपीपी पुलिस में और अदर एग्जाम में 2026 तक का अपडेटेड कंटेंट है। आप देख सकते हो ये सवाल जीडी 2000 दिल्ली पुलिस 2025 में आया था। तो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ हम आपका मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो सभी लोग इस क्लास को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपको डेली क्लास मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में।